हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिक्स सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर बोले तो निर्देशांक ज्यामिति और उसके लेक्चर नंबर 3 को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आज हम देखेंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण 3 एवं उदाहरण 4 हम कर लेंगे। प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न 1 एवं प्रश्न 2 भी हम आज कर लेंगे और इसके साथ जो है इस चैप्टर को भी पूरा कर देंगे। आगे आते हैं। आगे सबसे पहले मैं जो है आपके सामने कुछ ऑब्जर्वेशन रखना चाहता हूं। जो अपन ने अभी तक इतने सारे टॉपिक डिस्कस करें उससे आपको देखने को मिलेगा कि भाई अपन ने यहाँ पे देखा था कि ये एक्स वाई अक्ष हो गई, ये पूरा का पूरा बच्चों अपने पास में एक्स वाई तल कहलाया करता था। ठीक है, इसके ऊपर जो है मैंने क्या करा है, एक बिंदु ए लगाया है। ठीक है, बिंदु ए लगाया है, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी, ये 4 बिंदु हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि ये जो है हमारे पास में ये वाला जो अपने पास में चतुर्थांश है, ये पहला है, ये वाला दूसरा है, ये तीसरा और ये वाला क्या हो जाता है अपने पास में चौथा चतुर्थांश हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो बच्चों कि भाई पहले चतुर्थांश में मैंने बिंदु ए लगा रखा है और इसके जो अपने पास में निर्देशांक है वो क्या है, +2, +2। ठीक है, दोनों ही निर्देशांक जो है प्लस प्लस के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताओ बच्चों कि अगर मैं कोई सा भी बिंदु पहले चतुर्थांश में अगर लगाता हूं, जैसे कि अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, इसके अगर मैं निकालूंगा निर्देशांक तो वो कैसे होंगे हमारे पास में, वो हो जाएंगे क्या, +4, +1। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा उसके जो एक्स और वाई निर्देशांक दोनों ही जो है हमेशा कैसे होंगे, प्लस प्लस के होंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन अपन यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, कि भाई पहले चतुर्थांश में दोनों ही निर्देशांक प्लस प्लस के होंगे। फिर और सही बात भी है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना, एक्स अक्ष की जो अपने पास में संख्या है वो भी धनात्मक है और यहाँ पे वाई अक्ष की जो बच्चों संख्या है वो भी धनात्मक है। तो यहाँ पे कोई भी बिंदु आएगा तो वो उसके दोनों निर्देशांक धनात्मक क्यों होने। इसी तरह से अगर अपने पास में कोई भी बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है तो उसका एक्स निर्देशांक ऋणात्मक होगा और वाई निर्देशांक जो है धनात्मक होगा। तो ये चीज मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, और तीसरे चतुर्थांश में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स अक्ष का जो अपने पास में हिस्सा है वो भी ऋणात्मक है और वाई अक्ष का जो अपने पास में हिस्सा है वो भी ऋणात्मक है। तो यहाँ पर कोई भी बिंदु जो होगा तीसरे चतुर्थांश में वो दोनों ही अपने पास में उसके निर्देशांक जो है ऋणात्मक होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होंगे। फिर चौथे चतुर्थांश में अपन देखें तो एक्स अपने पास में एक्स अक्ष जो है आपके पास में वो धनात्मक है, वाई अक्ष जो है अपने पास में ऋणात्मक है। तो यहाँ पे कोई भी बिंदु जो है अपने पास में कैसा आएगा, इस रूप का कि भाई एक्स निर्देशांक तो प्लस होगा और वाई निर्देशांक माइनस होगा। तो ये चीज आप यहाँ पे बता दीजिए। ठीक है, अब ये अपने काम कैसा आता है, जैसे मैं आपको सिंपल बोलूं कि आपके पास में एक बिंदु दिया हुआ है +2, +3, ये कौन से चतुर्थांश में आप बताइए। तो आप बोलोगे सर ये प्लस प्लस का है, यानी कि पहले चतुर्थांश में। अगर मैं आपको कहता हूं कि कोई बिंदु जो है कुछ इस प्रकार से है -4, +5, तो आप देख रहे हो एक्स निर्देशांक माइनस है और वाई निर्देशांक प्लस है, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में आएगा। बिना हमें बिंदु इसके ऊपर लगाए हमें पता लग जाता है। आई भी क्लियर है। ठीक है, आगे आते हैं हम। आगे हमारे पास में प्रश्नावली 3.3 का उदाहरण 3, कार्तीय तल में बिंदुओं 5,0, 0,5, 2,5 एंड सो ऑन का स्थान निर्धारण कीजिए। तो मैंने आपके सामने एक्स वाई तल बना रखा है। पैमाना मैंने लिया है एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पे लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। चलो एक एक करके बनाते हैं अपन। सबसे पहले बिंदुओं को स्थान निर्धारण करते हैं। सबसे पहले बच्चों अपने पास में क्या, 5,0, तो अपन आएंगे मूल बिंदु पे। एक्स अक्ष में कितना चलना है अपन को, +5 और वाई में कितना चलना है 0, यानी कि हम इसी बिंदु की बात कर रहे हैं। और ये जो बिंदु है अपन इसका नाम क्या कर लेते हैं, ए, जो कि क्या हो जाएगा 5,0। ये अपन जो है कर चुके हैं। अगला अपने पास में क्या, 0,5। यहाँ पे देखो एक्स अक्ष में कितना चलना है अपन को 0 और वाई में कितना चलना है +5। तो यहाँ पर आ जाएंगे और ये बिंदु का नाम अपन क्या कर लेते हैं, बी, जिसके निर्देशांक है क्या 0,5। ये वाला अपन कर लिए। अगला है 2,5। ठीक है, तो एक्स अक्ष में कितना चलेंगे 2 और वाई अक्ष में कितना चलेंगे 5, तो ये आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, बिंदु सी मान लेते हैं ये 2,5, ये वाला हो गया। फिर अगला है क्या, 5,2। तो 5,2 अगर हमें दिखाना है तो हम एक्स अक्ष में कितना चलेंगे 5 और वाई अक्ष में कितना चलेंगे 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में क्या, ठीक है, बिंदु डी मान लेते हैं 5, अपने पास में ये आ जाएगा 5,2। ठीक, ये अपन ने यहाँ पे कर लिया। फिर है बिंदु अगला वाला -3,5, तो वो हो जाएगा अपने पास में एक्स अक्ष में कितना चलेंगे -3 और वाई में अपन कितना चलेंगे 5। इसका नामकरण अपन क्या कर लेते हैं, बिंदु डी तक हो गया था, बिंदु ई हो जाएगा। और इसके जो निर्देशांक है अपने पास में वो क्या है, -3,5, ये चीज हो जाती है।
अगला क्या है अपने पास में, ये हो गया -3 -5। इसको दिखाएंगे तो मूल बिंदु से x अक्ष में आएंगे -3 और y अक्ष में कितना जाएंगे अपन -5। ये चीज अपन को दिखानी रहेगी। तो ये हो जाएगा बिंदु f अपन ले लेते हैं -3 -5। ठीक है, फिर अपने पास में अगला बिंदु कौन सा है, 5 -3 हो जाता है। ये कहाँ पे दिखाएंगे, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हम जाएंगे 5 और y में कितना आना होगा आपको, नीचे -3 तक जो है आना होगा। ये हो जाएगा बिंदु अपने पास में क्या, G, जो कि है 5 -3। ये अपन ने यहाँ पे दिखा दिया। और अगला जो है अपने पास में वो क्या है, 6,1। तो x अक्ष में कितना जाएंगे अपन 6 और y में कितना जाएंगे 1। तो ये आ जाएगा अपने पास में बिंदु F के बाद में आ जाएगा क्या, G, G के बाद में आ गया H, 6,1। इस तरह से जो हम यहाँ पे सबको हमने निर्धारण कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में होगा, सिंपल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में उदाहरण 4, निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लीजिएगा। जब आप इस तरह से ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो आपको कह रहा है कि जो पैमाना है वो कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई का लेना है। अब बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं अपन सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है x का मान दे रखे हैं अलग अलग, y के मान दे रखे हैं अलग अलग। हमें इनमें से बिंदु कैसे लेने होंगे, तो बच्चों अपन क्या करेंगे, ये अपने पास में एक बिंदु हो जाएगा, मान लीजिए जैसे a, और इसका जो x निर्देशांक है वो है -3 और जो y निर्देशांक है वो क्या अपने पास में 7। फिर अगला बिंदु आप ये ले लीजिए, ठीक है। इसका अपन क्या कर लेते हैं, b नाम रख लेते हैं। इसका x निर्देशांक है अपने पास में 0 और y निर्देशांक क्या है -3.5। फिर अगला बिंदु जो है अपने पास में ये हो जाएगा, और देखो ना x निर्देशांक -1 है ना, और y निर्देशांक अपने पास में क्या है -3। इसका नामकरण अपन अपनी इच्छा से कर लेते हैं ताकि बताना आसान हो जाए कि अपन कौन से बिंदु की बात कर रहे हैं ना। ऐसे बोलना कितना इजी होता है, c की बात कर रहा हूँ, b की बात कर रहा हूँ, ऐसे बोलना पड़ेगा -3,7 की बात कर रहा हूँ, ऐसे। फिर अगला जो है अपने पास में ये हो जाएगा, तो बताना जरा मुझे इसके x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या हो जाएंगे, +4, और फिर है आखिर में बिंदु E। तो उसके अपने पास में निर्देशांक क्या है, +2 है x निर्देशांक और -3 है अपने पास में क्या, y निर्देशांक। ये अपन ने बिंदु यहाँ पे निकाल लिए। अब इन्हें क्या करना है, हमें ग्राफ पे आलेखित करना है। तो चलो कर लेते हैं। मैंने आपके सामने ये ग्राफ बना रखा है। क्वेश्चन ने बोला था पैमाना x अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेना था, तो x अक्ष और y अक्ष दोनों पे मैंने लिया है और आपको भी यहाँ पे ये लिख के दिखाना रहेगा, ठीक है। तो अपन चलो एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले अपने पास में बिंदु A -3,7, ठीक है। तो -3,7 जो है अपन बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आएंगे मूल बिंदु पे, मूल बिंदु से अपन आएंगे -3 पे, ठीक है। यहाँ आ गए और फिर जाना है अपन को +7, यानी कि ऐसे ऊपर आपको जाना रहेगा। तो ये हो जाएगा बिंदु A जिसके निर्देशांक है -3,7। ये अपन ने यहाँ पे जो है लगा लिया, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले इसका काम हो गया। बिंदु B है, इसको बाद में करते हैं बच्चों। बिंदु C है -1 और -3। तो बिंदु C को अपन दिखा लेते हैं, कैसे दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए -1, -3 है अपने पास में। मूल बिंदु पे आओगे -1 ये रहा और फिर है -3, तो आपको यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा बिंदु B जिसके निर्देशांक है -1, -3। हर बार आप बिंदु का नाम भी लिख लो और उसके निर्देशांक भी बताइए, अच्छा रहता है। फिर है अपने पास में क्या, बिंदु C अपन कर चुके, बिंदु D +4, +4। तो चलो उसको दिखाते हैं। तो हम आएंगे मूल बिंदु पे, मूल बिंदु से जाएंगे +4, तो ये आ जाएगा और फिर ऊपर भी जाना रहेगा अपन को बच्चों क्या, +4, तो ऐसे आ जाएगा। तो इसका नाम क्या है, बिंदु +4, +4। ये मैंने यहाँ पे लगा लिया। और फाइनल अपने पास में कौन सा है, 2, -3 है। 2, -3 जो है चलो दिखाते हैं अपन कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा 2 और फिर अपने पास में क्या है, y अक्ष में -3। तो 2 और -3 यानी कि नीचे आएंगे, ठीक है। और इसका नामकरण अपने पास में क्या है, बिंदु E। तो बिंदु E जो है वो क्या है अपने पास में 2, -3, ये अपने पास में हो जाता है, ठीक है। ये सारे हो गए। अभी भी अपने पास में एक बचा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब बच्चों एक चीज देखो, अपने पास में जो बिंदु B है ना वो कह रहा है 0, -3। इसको अपन कैसे देखें। अगर बच्चों एक चीज बताओ कि भाई बिंदु B अपन को दिखाना है ना,
0 कॉमा माइनस 3.5 ये दिखाना है। चलो दिखाते हैं। पहले एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहता कि आप जो है ये वाला बिंदु बताइए 0 कॉमा माइनस 4, तो आप क्या बताते? आप बोलते सर मूल बिंदु पे 0 और y अक्ष में कितना जाना है -4, तो हम यहाँ पे आ जाते -4, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहता कि भाई 0 कॉमा -3 दिखाइए, तो आप क्या बोलते? सर हम यहाँ पे आएंगे मूल बिंदु पे, x अक्ष में 0 चलना है, y अक्ष में -3, तो हम यहाँ पर आ जाते। तो -3 होता तो यहाँ पे और -4 होता तो यहाँ पे। क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है? माइनस का 3.5, यानी कि -3 और -4 के बीच में, यानी कि यहाँ कहीं हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो अपने पास में हिस्सा है ना, ये अपने पास में क्या कहलाएगा? देखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? माइनस का 3.5, यहाँ पे जो है बीच में। और बिंदु क्या है? 0 कॉमा -3.5, तो x अक्ष में चलेंगे 0 और y में आ जाएगा -3.5, तो ये वाला जो बिंदु है अपने पास में हो जाएगा। और इस बिंदु का नामकरण अपने पास में क्या है? b 0 कॉमा -3.5। आया भी क्लियर है? सिंपल। इस तरह से अपन यहाँ पे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में प्रश्न 1, प्रश्नावली 3.3 का क्या कह रहा है? किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, 3,-1, -1,0, 1,2 और -3,-5 स्थित है। ठीक है, ये पूछा है कि कौन से अक्ष पे है या कौन से चतुर्थांश में है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। कार्तीय तल पे स्थान निर्धारण बाद में करना है और फिर अपन को जो है सत्यापित करना रहेगा अपना उत्तर। पहले ही बताओ कि -2,4 जो है किस अक्ष पे है या फिर किस चतुर्थांश पे है। तो अपन ने देखो बच्चों अभी तक जो बातें डिस्कस करी है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है। अपन ने यहाँ पे देखा था कि ये जो है अपने पास में x अक्ष हो जाती है, ठीक है। ये अपने पास में जो है y अक्ष हो जाती है, ये भी ठीक है, ठीक है। ये वाला अपने पास में क्या है? पहला चतुर्थांश कहलाता है। ये अपने पास में क्या है? दूसरा चतुर्थांश कहलाता है। और ये वाला तीसरा और ये वाला चौथा। हमने आज ही के दिन अभी वाली वीडियो जो है बच्चों उसी के अंदर सबसे पहले डिस्कस करा था कि पहले चतुर्थांश में कोई भी जो निर्देशांक होता है वो प्लस प्लस होता है, उसका x और y निर्देशांक दोनों प्लस प्लस के होते हैं। दूसरा चतुर्थांश में इस तरह से होता है, ठीक है। इसी को मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि भाई पहले चतुर्थांश में अगर कोई भी बिंदु होगा तो उसके अपने पास में जो x निर्देशांक है और y निर्देशांक दोनों ही प्लस के होंगे। दूसरे चतुर्थांश में x निर्देशांक माइनस का, y निर्देशांक प्लस का। तीसरे चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक x और y ऋणात्मक होंगे। और चौथे चतुर्थांश में x निर्देशांक प्लस का और y निर्देशांक जो अपने पास में माइनस का हो जाएगा। ये बातें अपन ने देखी थी। और साथ ही साथ बच्चों अपन ने पिछली क्लास में ये डिस्कस करा था कि अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर होगा, ठीक है, x अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु अपने पास में होगा तो वो किस प्रकार का होगा? x, 0 के रूप का होगा। और y अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु होगा तो वो अपने पास में कैसा होगा? 0, y के रूप का होगा। ये सारी बातें अपन ने डिस्कस करी हुई है। अब इनका इस्तेमाल करते हुए हम जो है एक एक बिंदु को लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, सबसे पहला बिंदु है अपने पास में क्या? -2,4। ये कहां पर होगा? तो यहां पर आप देखिए कि भाई इसका ना तो y निर्देशांक 0 है और ना x निर्देशांक 0 है, यानी कि x अक्ष और y अक्ष पे तो नहीं है। ये बिंदु A जो है उसका x निर्देशांक माइनस और y निर्देशांक प्लस, x निर्देशांक माइनस और y निर्देशांक प्लस, यानी कि ये जो है कहां पर होगा? ये होगा दूसरे चतुर्थांश में होगा। ये चीज अपन बता देंगे, सिंपल, ठीक है। अब आते हैं हम बिंदु B के बारे में, जो कि ये हो जाता है 3,-1। ये कहां पर होगा? आप बोलोगे सर x निर्देशांक अपने पास में प्लस का और y निर्देशांक माइनस का, यानी कि ये चौथे चतुर्थांश के अंदर होगा। फिर बिंदु C की बात करते हैं, ये -1,0। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कैसा है बिंदु अपने पास में कि भाई y निर्देशांक इसका 0 है अपने पास में और x निर्देशांक कुछ दिया हुआ है -1, यानी कि ये किस पर स्थित है? x अक्ष पे। तो अपन ये बोलेंगे कि ये जो है x अक्ष पर स्थित है, ठीक है। अगला अपने पास में बिंदु D जो कि है 1,2। 1,2 जो है वो कहां पर होगा? तो आप देख रहे हो कि इसके x और y निर्देशांक दोनों धनात्मक है, यानी कि किस में होगा? पहले चतुर्थांश में अपने पास में होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं हम -3,-5 बिंदु E पर। -3,-5 ये कहां पर है? तो आप देखो कि दोनों ही निर्देशांक जो अपने पास में ऋणात्मक है और दोनों ही निर्देशांक ऋणात्मक, यानी कि तीसरे चतुर्थांश के अंदर है। तो ये चीज जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा तीसरा चतुर्थांश,
सिंपल। तो ये तो अपन ने अपनी नॉलेज से आइडिया लगाया है। अब अगर क्वेश्चन आपको कह देता है कि हमें ये प्रूफ भी करके दिखाना है ना, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए, तो चलो वो भी मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, हाथों हाथी करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो सबसे पहले बिंदु ए है -2,4, तो यहाँ पे आएंगे -2,4, तो ये अपने पास में कहाँ पर आ रहा है, बिंदु ए दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, मैंने वही लिखा था। फिर है बिंदु बी 3,-1, तो वो हो जाएगा अपने पास में क्या, 3,-1, यानी कि यहाँ पर आएगा बिंदु बी, किसमें है ये, चौथे चतुर्थांश में है, अपना आंसर बिल्कुल वही है। ये वाला चौथा, ये वाला तीसरा है, ये वाला दूसरा है और ये वाला पहला है, ठीक है। फिर है अपने पास में बिंदु सी -1,0, तो वो हो जाएगा क्या, -1,0, यानी कि यहाँ पर, तो ये बिंदु x अक्ष पर स्थित है, अपन ने दिखा दिया। फिर है बिंदु डी 1,2, तो 1,2, यानी कि यहाँ पर आएगा, और ये किसके अंदर है, पहले चतुर्थांश के अंदर है, तो हमने वही लिखा था। फिर है बिंदु ई -3,-5, तो -3,-5, ओके, यहाँ पे 5 नहीं है तो हम -5 लगा देते हैं, -3,-5, तो ये अपने पास में क्या हो जाता है, बिंदु ई, और ये किसमें, तीसरे चतुर्थांश में, ऐसे अपन ने बता दिया। तो बस इस तरह से बढ़िया सा ग्राफ बना दो और इस तरह से कर लो, आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्या, प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 2, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त इकाई लेकर, अपन वो कहते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, उसकी बात कर रहा है। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त इकाई लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ये अपने पास में सारणी है, आप समझ ही गए होंगे कि अपने पास में x निर्देशांक जो है वो -2, y निर्देशांक 8 की बात कर रहा है, तो बिंदु A अपन क्या हो जाएगा, -2,8। फिर बिंदु B इसको ले लेते हैं, क्या हो जाएगा अपने पास में, -1,7। बिंदु C जो है अपन इसको ले लेते हैं, जो कि क्या है 0, -1.25, और बिंदु D जो है अपने पास में वो क्या ले लेते हैं, 1,3। बिंदु E जो है वो अपने पास में ये हो जाएगा 3,-1, ये सारे अपनी चीजें हो जाती हैं, ठीक है, सिंपल। अब इनको हमें क्या करना रहेगा, बस आलेखित करना है, तो करते हैं अपन। ये मैंने आपके सामने ग्राफ पहले से बना रखा है, x अक्ष, ये y अक्ष। सबसे पहले बच्चों अपने पास में क्या है, बिंदु A है -2,8, ठीक है, इसको आलेखित करना है। हाँ, यहाँ पे इकाई की बात करी गई थी कि आपने क्या लिया है, तो वो मैं आपको सामने बता देता हूँ कि अपन ने क्या लिया है। आप ये देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पे ये जो दूरी है ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर होती है ग्राफ पे, और मैंने 1-1 सेंटीमीटर पे 1-1 इकाई का दूरी लिया है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि भाई x अक्ष पर जो पैमाना है, ठीक है, वो कितना है अपने पास में, 1 सेंटीमीटर, वो बराबर है आपके पास में किसके, 1 इकाई के। और इसी तरह से y अक्ष दोनों पे बताओ, ठीक है, इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है अपन हमेशा एक एक लेते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, 1 इकाई, ये आपके पास में हो जाता है। अब सबसे पहले बिंदु A है अपने पास में -2,8, तो चलो बताओ कहाँ पे होगा, यहाँ से आएंगे अपन -2 पे और ऊपर जाएंगे कहाँ तक अपन, 8 तक, तो ये चीज अपने पास में हो जाएगी, ठीक है। बिंदु A है -2,8। फिर अगला अपने पास में बिंदु क्या है, बिंदु B -1,7, इसको हमें दिखाना रहेगा, -1,7, दिखाओ बच्चों बताओ कहाँ पे है, ये है बिंदु B -1, और फिर आएंगे अपन 7 पे, तो यहाँ आ जाएगा बिंदु B -1,7। बिंदु C है अपने पास में, इसको बाद में देखते हैं, बिंदु D है 1,3, ठीक है, इसको कहाँ पर है दिखाते हैं, चलो 1, अपने पास में क्या हो जाता है यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा क्या, बिंदु D 1,3, सिंपल, ठीक है। फिर है बिंदु E 3,-1, ये कहाँ पर होगा बताओ, तो x अक्ष में अपन चले, मूल बिंदु से x अक्ष में चलेंगे अपन यहाँ पे 3, और नीचे आ जाएंगे कहाँ, -1 पर, तो ये हो जाएगा। एक्चुअली ये तो क्या यहाँ पे मैंने बड़े बड़े लिखे हैं, इसलिए ये 3 के ऊपर बिंदु आ रहा है, जब आप अपने
ग्राफ पेपर में बनाओगे ना, वहाँ तो अपन छोटा ही लिखते हैं, वहाँ ये दिक्कत नहीं आएगी कि अपन बिंदु के ऊपर ही लिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है, बिंदु ई 3, -1। समझ पा रहे हो ना। अपन यहाँ पे आएंगे x अक्ष में 3, फिर y अक्ष में देखो ना ये -1 तक आ रहा है, ये चीज़ अपन देख लेंगे, सिंपल, ठीक है। अब अपने पास में एक बिंदु बचा था, और बिंदु कौन सा बचा था, C, जो कि है 0, -1.25, 0, -1.25, ये कहाँ पर स्थित होगा, अपन को ये चीज़ बतानी रहेगी, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ पे देखो कि -1.25 वो कहाँ पर होगा, तो देखो इस तरह से है कि भाई -1, और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये अपने पास में मान लीजिए y अक्ष है, ये इसका 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, इस तरह से अपने पास में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखो कि -1.25 जो है वो -1 और -2 के बीच में होगा, है ना। -1 और -2 के जस्ट बीच में जो है क्या होता है, -1.5 होता है। इस बात से एग्री कर रहे हैं। और -1 और -1.5 के जस्ट बीच में अपने पास में -1.25 होता है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो वो कहाँ पर होगा, तो -1 और -2 के जस्ट बीच में तो -1.5 होगा, और -1 ये और -1.5 के जस्ट बीच में यहाँ कहीं जो है अपने पास में, मैं अलग मार्कर से करके दिखा देता हूँ, जस्ट इन दोनों के बीच में जो है अपने पास में -1.25 होगा, ठीक है। ये चीज़ अपन यहाँ पे कह सकते हैं। अब बिंदु सी हमें दिखाना है 0, -1.25 बच्चों, तो यहाँ पे आएंगे मूल बिंदु पे, मूल बिंदु से अपन 0 जाना है x अक्ष में, और y अक्ष में -1.25, तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या, बिंदु सी, ठीक है। इस तरह से अपन दिखा देंगे, ये चीज़ अपने पास में हो जाएगी, और बिंदु सी के निर्देशांक अपने पास में 0, -1.25 है। इस तरह से अपन जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसके साथ ही जो है अपना ये वाला चैप्टर जो है पूरा हो चुका है, और अगला चैप्टर जो है अपन चौथा वाला शुरू करेंगे। आज का सेशन आपको, मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पर फिर भी किसी भी तरह के डाउट रहते हैं, फीडबैक और सजेशन होते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।